गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब देखते हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A is equal to 1 2 3 4 5 given by R is equal to A comma B such that mod of A minus B is even is an equivalence relation। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि जो ये शो करना है कि जो रिलेशन R है इन द सेट A दैट इज 1 2 3 4 5 गिवन बाई R is equal to A comma B such that mod of A minus B is an equivalence relation। मतलब ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा रिलेशन R है इस डिफाइंड सेट A के लिए वो क्या है, A comma B such that mod of A minus B is an equivalence relation। हमें ये चीज़ शो करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि जो रिलेशन है इन द सेट A 1 2 3 4 5 जो डिफाइंड किससे है, रिलेशन इससे डिफाइंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव केस की बात करता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए एक बात तो क्लियर है यहाँ पे, इट इज क्लियर दैट फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल a belongs to capital A, we have mod of A minus A is equal to 0 which is even। अब इस बात को ध्यान समझिएगा, यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, स्मॉल ए एलिमेंट जो किससे बिलोंग कर रहा है, इस दिए गए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिफाइंड रिलेशन है आर A कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ A माइनस बी वो इवन ही होगा। तो अब यहाँ पे ऐसा कैसे है, आपको पता है कि जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, आपको मालूम है कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन में ये कहा जाता है कि इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब कोई दिया गया रिलेशन किसी सेट के लिए तभी रिफ्लेक्सिव हो सकता है जब A कॉमा A बिलोंग्स टू करे R में, और जहाँ पे स्मॉल a एलिमेंट किस में बिलोंग करे, उस दिए गए सेट में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, इस दिए गए क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया सेट है वो ये है, ये दिया गया हमारा सेट है और ये डिफाइंड रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं A कॉमा A लेता हूँ, मतलब A कॉमा A का मतलब क्या है कि इस A की जगह A रहे और इस B की जगह भी A रहे, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप यहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब A की जगह A है, B की जगह A है, तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ A माइनस बी जगह क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A माइनस A दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड ऑफ A माइनस A क्या हो जाएगा, A माइनस A क्या होगा, 0 होगा, और मॉड 0 की वैल्यू दैट इज 0, 0 क्या हो जाएगा हमारा, इवन हो जाएगा। अब एक चीज़ और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है कि ये स्मॉल a है क्या, स्मॉल a असल में इस दिए गए सेट के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। स्मॉल a क्या हो सकता है, स्मॉल a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, सिर्फ 5 क्योंकि इस दिए गए सेट में बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट। अब यहाँ एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए, अगर मैं यहाँ पे इस दिए गए सेट की बात करता हूँ A कॉमा A का मतलब 1 कॉमा 1 भी हो सकता है, 2 कॉमा 2 भी हो सकता है, 3 कॉमा 3 भी हो सकता है, 4 कॉमा 4 भी हो सकता है, 5 कॉमा 5 भी हो सकता है। और जब ऐसा लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहते हैं कि A कॉमा A बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तभी वो रिलेशन क्या होगा, डिफाइंड होगा और तभी वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 अगर मैं इस रिलेशन में रखूँ, यहाँ पे क्या होगा, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मॉड ऑफ 1 कॉमा 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 2 0 आएगा, मॉड ऑफ 3 माइनस 3 जो है हमारा 0 आएगा। सिमिलर में से इसी तरह से मॉड ऑफ 4 माइनस 4 भी 0 आएगा और मॉड ऑफ 5 माइनस 5 भी 0 ही मिलेगा। तो ईच एंड एवरी केस में जब भी हम ये सारे एलिमेंट ले रहे हैं और इस दिए गए डिफाइंड रिलेशन में अगर हम वैल्यू रख रहे हैं तो हमें इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। तो 0 हमारा क्या है, इवन है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या बात क्लियर थी, यहाँ पे यही बात क्लियर थी, अगर हम कोई स्मॉल a एलिमेंट लेते हैं इस दिए गए सेट से और इस डिफाइंड रिलेशन में रखते हैं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा और 0 क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पे अब आपको एक बात ये क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि हेंस इट इज क्लियर दैट फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू दिस सेट A
वी हैव गॉट, क्या हमें मिलेगा, मॉड ऑफ a माइनस a 0 मिलेगा, जो कि क्या होगा, इवन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। तुम्हारा r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब आइए देखते हैं कंडीशन सिमेट्रिक की। तो देखिए यहाँ सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा है इस दिए गए रिलेशन r के लिए, बिलोंग कर ही रहा है, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस b क्या है, इवन है। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिमेट्री की कंडीशन मालूम ही है। हमारा सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहता है, हमारा सिमेट्रिक कंडीशन ये कहता है कि अगर a1 कॉमा a2 बिलोंग्स करे रिलेशन r में, तो a2 कॉमा a1 का भी बिलोंग होना ज़रूरी है r में, तभी वो रिलेशन हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जब हम ये सपोज कर रहे हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है r में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि a कॉमा b का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। तो मतलब यहाँ पे a1 कौन है, a है, और b1 को और b कौन है हमारा, a2 है। तो दैट मीन्स इस डिफाइंड रिलेशन में जब हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, मॉड ऑफ a माइनस b इवन। तो सिमिलर में अब हमें क्या निकालना होगा, b कॉमा a को भी दिखाना होगा कि वो r में बिलोंग कर रहा है। अगर वो बिलोंग कर जाए मतलब ये दिखाना होगा कि अगर मैं इस a की जगह पे ये वैल्यू रखूँ, क्या b रखूँ, और इस b की जगह क्या रखूँ, a रखूँ, तो हमारा क्या दिखाना चाहिए, मॉड ऑफ b माइनस a इस क्या दिखाना चाहिए होगा, इवन दिखाना होगा। और अगर ऐसा हो जाए तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रूफ, सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि फॉर सिमेट्रिक कंडीशन के लिए अगर हमने ये सपोज किया कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, हम इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा मॉड ऑफ a माइनस b हमारा क्या है, इज इवन। ये तो मतलब हुआ इसका इस डिफाइंड रिलेशन के लिए। तो अब इस चीज़ को आप एक बार बताइए, हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, अगर मैं यहाँ अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर मॉड में हो तो आपको पता है कि उस पर प्लस लगाओ या माइनस लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड में कोई वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो चाहे आप सपोज करिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं -5 की बात करूँ, मॉड में है तो वैल्यू 5 ही आएगी, या 5 वैल्यू हो तब भी 5 ही आएगी। तो सिमिलर में अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा था r में, तो a कॉमा b का मतलब क्या था, मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं भाई सीधी ऑब्वियस बात, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है उस दिए गए रिलेशन r में, और अगर ऐसा है तभी वो इवन हो सकता है, और तभी वो रिफ्लेक्सिव, तभी वो कंडीशन क्या होगी, सिमेट्रिक की होगी, कि रिफ्लेक्सिव तो हम दिखा ही चुके हैं उसको। तो यहाँ पे आप देखिए मॉड ऑफ a माइनस b अगर इवन है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हम ऐसे लिख दिया, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हम इसको ऐसे लिख दिए, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रिजल्ट तो उसका मतलब यही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगा, ये b माइनस a मिल जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस बी, तो मॉड ऑफ b माइनस ए मिल जाएगा। तो आप देखिए हम क्या लेके चले थे, मॉड ऑफ a माइनस बी लेके चले, तो क्या मिल गया, मॉड ऑफ b माइनस ए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझना चाहिए कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा था इस डिफाइंड रिलेशन r में, तो उसका मतलब क्या था, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। और अब जब b माइनस ए मिला है तो इसका मतलब क्या है, b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इज आल्सो इवन। और जब ये इवन है, b माइनस ए भी, मॉड ऑफ b माइनस ए भी इवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, b कॉमा ए, क्योंकि a कॉमा b का मतलब क्या था, मॉड ऑफ a माइनस b, तो मॉड ऑफ b माइनस ए का मतलब क्या होगा, b कॉमा ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको कह सकते हैं b कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू r, हेंस r इज सिमेट्रिक। हमारा r क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। नाउ भी केस हम चेक करेंगे अब थर्ड कंडीशन ट्रांसिटिव के लिए। तो आपको ये मालूम है कि ट्रांसिटिव कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो सपोज कर लेते हैं कि, चलिए सपोज कर लेते हैं कि नाउ लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। क्यों बिलोंग कर, आपको मालूम ही है, क्योंकि a कॉमा b क्या है, मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन है। एंड हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि b कॉमा c बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग करेगा मतलब मॉड ऑफ b माइनस सी इज ऑल्सो इवन होगा। तो यहाँ पे एक बात अब ये समझिए, इन दोनों की बातों को कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के कहने का मतलब ये है कि हम इसको ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। किसका मतलब, जब a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r में, और b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है अगर r में, तो उसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ b माइनस सी इज इवन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन है और मॉड ऑफ b माइनस सी इज इवन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इवन एंड क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी इज इवन। तो अब एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि आप ये जानते हैं कि एज वी नो दैट सम ऑफ एनी टू
इवन इंटीजर इज इवन, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो इवन इंटीजर का अगर आप सम करेंगे तो आपको जो सम मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप एक रीज़न लिख दीजिए, एज वी नो दैट सम ऑफ एनी टू इवन इंटीजर इज इवन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई दो इवन इंटीजर लेंगे और उसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो इवन ही मिलेगा। तो आइए यहाँ पे इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो अब इसका सम क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस बी सी का सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू a माइनस बी और क्या हो जाएगा ये प्लस बी माइनस सी। यहाँ देखिए प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस सी, और a माइनस सी हमारा क्या है, इवन है, ऑब्वियस सी बात है ये इवन है। और अगर ये इवन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस सी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा। और जब इवन हो जाएगा तो आपको मालूम ही है कि जब मॉड ऑफ a माइनस बी इवन था उसका मतलब क्या था, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा था किस में, r में। और अगर मॉड ऑफ b माइनस सी अगर इवन है तो उसका मतलब क्या था, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है r में। तो ट्रांसिटिव कंडीशन आपको याद होगी, अगर ए बी बिलोंग करे आर में, बी सी बिलोंग करे आर में, तो ये ज़रूरी है कि ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, उस दिए गए रिलेशन आर में। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है कि वो दिया गया रिलेशन आर में अगर वो बिलोंग कर रहा है तभी हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे हमको ये पता लगा कि यहाँ पे जब हम सम करते हैं किसी दो इवन इंटीजर का तो हमें इवन ही मिलता है। तो हमने सम किया और सम करने पे क्या मिला, a माइनस सी इवन मिल गया। इसको हमने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ a माइनस सी लिख दिया, जो कि क्या था, हमारा इवन था। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिल गया हमें, a और c के बीच मिल गया, और a और c के बीच में क्या मिल गया, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन। तो मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। मतलब a b बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, b और c बिलोंग कर रहा है r में, और हमने ये प्रूव कर दिया कि a और c भी बिलोंग कर रहा है इस दिए गए रिलेशन r में। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हेंस r इज ट्रांसिटिव। तो हमारा r क्या है, ट्रांसिटिव है। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे एक चीज़ और मिल गई कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा दिया गया रिलेशन था इन द सेट a के लिए, जो डिफाइंड रिलेशन था r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, जिसको हमें ये प्रूफ करना था कि हमारा जो दिया गया रिलेशन R है इस सेट A के लिए वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको मालूम ही है कि अगर हमें कोई दिया गया सेट को अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो हमें ये दिखाना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। अगर कोई दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो तो हमारा दिया गया रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ आपने ऑब्जर्व भी कर लिया कि हमने इस दिए गए सेट A के लिए जो डिफाइंड रिलेशन था हमने उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, हमने उसको सिमेट्रिक भी दिखाया और हमने उसको ट्रांसिटिव भी प्रूफ करके दिखाया। तो तीनों केसेस में हमें रिफ्लेक्सिव कंडीशन मिल गई, सिमेट्रिक कंडीशन मिल गई और ट्रांसिटिव कंडीशन मिल गई। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। थैंक यू सो मच गाइज। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे।